नब्ज पकड़ने की जरूरत है। और नब्ज किस तरीके से पकड़ी गई, क्योंकि आर्थिक तौर पर कितना कमजोर भारत करा, ये सबसे देखने वाली बात है। क्योंकि हमने ऐप्स को ब्लॉक किया और इतने प्रोजेक्ट जो चीन के थे उसको कैंसिलेशन किया, क्योंकि आर्थिक तौर पर कमजोर करना पड़ेगा चीन को, क्योंकि चीन एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति बनना चाहता है जब हम दुनिया भर की बात करते हैं। और यही नहीं, भारत की तरफ से नहीं, अमेरिका की तरफ से भी ऐलान किया गया। अमेरिका इस वक्त भारत के साथ है, क्योंकि दुनिया की बड़ी ताकत, बड़ी शक्ति इस वक्त हमारे साथ है। और जिस तरीके से चीन प्लानिंग पूरी कर चुका है नेपाल, पाकिस्तान कि किस तरीके से हमले की साजिश रची जाए भारत पे, वो कहीं ना कहीं चीन अपनी रणनीति तैयार कर चुका है। लेकिन उस रणनीति को हम समझ चुके हैं जिस तरीके से हमने तैयारी पहले से ही रखी। देखिए, जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, हमारी अपनी जो एफर्ट है वो जारी रहना चाहिए। हम उनकी इकोनॉमी को, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उनसे सिर्फ 3% आता है, उनका बाकी पूरे विश्व में उनका काफी, तो इकोनॉमिकली वो बहुत स्ट्रांग नेशन है। लेकिन जो हमारा 3% है उससे भी उनको काफी खामियाजा और काफी नुकसान सहना पड़ेगा, और जो हमारी वो जारी रहना चाहिए। साथ में हमारा डिप्लोमेटिक एफर्ट में हम बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, वो भी हमारा हर तरह से जारी रहना चाहिए। जहां तक गौड़ साहब कह रहे थे मिलिटरीली, देखिए कोई भी देश किसी तरह से कोई भी युद्ध नहीं चाहता है, चाहे चाइना हो चाहे इंडिया हो। इकोनॉमिकली कोई भी युद्ध बहुत बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा खामियाजा उस देश को भुगतना पड़ता है। लेकिन प्रेस्टीज वाइज अगर देश को अपनी प्रेस्टीज के लिए लड़ना पड़े तो मिलिटरीली लड़ने की जरूरत है, उसमें हमको किसी तरह से कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। और वो बहुत खुशी की बात है कि आज के दिन पिछले 4-5 महीने में हमने अपने वेयरविदॉल को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि चाइना हमको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता है। बिल्कुल। और हम उस हिसाब से हम बहुत तैयार हैं मिलिटरीली, यही नहीं सिक्किम में भी, अरुणाचल में भी और लेह में। और साथ में ये भी बता दूं, अगर कोई एडवेंचरिज्म पाकिस्तान ने साइमल्टेनियसली दिखाने की कोशिश करी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, मेरी जानकारी के मुताबिक। बिल्कुल। और उसके लिए भी हम रिटेलिएट कर सकते हैं 2 फ्रंट वॉर पे, उसी एरिया पे। और जहां तक ट्रूप्स की क्लाइमेटिक कंडीशंस में काम करने का तरीका है, मैं खुद हाई एल्टीट्यूड में बहुत बार नौकरी कर चुका हूं। हमारे सोल्जर्स हाई एल्टीट्यूड में कोल्ड क्लाइमेट कंडीशंस में ऑपरेट करने के लिए बैटल हार्डन्ड है, जो आई एम अफ्रेड चाइना के सोल्जर्स नहीं है। और उसका आपको अगर कोई क्लैश होता है तो उसमें आपको उसका असर दिखाई देगा। बिल्कुल। हमारे सोल्जर्स बहुत अच्छी तरह से विंटर्स में भी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये इनको हमको किसी तरह से भी हमारे देश को कमजोर बिल्कुल नहीं आपके पास आऊंगा। इशफाक गौहर भी हमारे साथ जुड़े हैं, राजेश कुमार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा मामलों के माहिर हैं। राजेश, जरा जानकारी दीजिएगा, जिस तरीके से अखिल दीक्षित साहब कह रहे हैं, क्योंकि आभास हमें पहले से ही था और हम तैयारी भी कर चुके थे, क्योंकि हमें चारों फ्रंट पर लड़ना होगा, चाहे फिर हम पाकिस्तान को देखें, चीन को देखें, नेपाल को देखें, जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं। और कहीं ना कहीं आभास पहले से था, इस तरीके से तैयारी हमारी पहले हो चुकी थी। अगर हमें 1 फ्रंट पे, 2 फ्रंट पे, 3 फ्रंट पे लड़ना पड़ा तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। और अब ऐसी परिस्थितियां कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है, जिसके लिए हम तैयार भी हैं। अगर सेना की बात करें तो सेना पूरी तरीके से, अभी जो हम ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे रहे थे, क्योंकि अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि झड़प की गई, लेकिन गलवान जैसा इंसिडेंट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस कोशिश को नाकाम कर दिया गया। बहुत बड़ी बात। राजेश, भारत को पहले से भनक थी कि चीन इस प्रकार की कार्रवाई कर सकता है, और उसी के बाद जो है जैसे ही चीन ने कार्रवाई करने की कोशिश की, चीन को बहुत कड़ा और बड़ा जवाब मिला है। और यकीन मानिए शाम तक कई कुछ निकल के आएगा। जिस प्रकार से 15 जून को शाम होते होते कई चीजें निकल रही थी, उसी प्रकार इस झड़प में भी कई कुछ चीजें जो हैं, तस्वीर शाम तक क्लियर हो पाएगी। इस वक्त तो ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत चल रही है और चीन से पूछा जा रहा है कि क्या वजह है कि आप एक बार तो शांति की बातचीत करते हैं और पीछे से आप पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करते हैं। तो ये बातचीत इस वक्त चुशूल में चल रही, लेकिन भारत की सेना को अच्छी तरह से पता था, सिर्फ लद्दाख में नहीं, भारत की सेना लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बिल्कुल तैनात बैठी है और हर जगह चील की तरह आंखें गड़ा के बैठी है, ताकि चीन अगर किसी भी प्रकार का दुस्साहस करने की कोशिश करता है तो चीन को हर्ष उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। यही वजह है कि कल रात को चीन के पैर फिर रोक दिए गए। नहीं तो चीन यहाँ पे भी चाहता था
कि वो खुद को टेबल पे मजबूत करे, लेकिन शायद उसकी ये गलती फिर से उस पर भारी पड़ गई। हर्ष, बिल्कुल भारी पड़ गई। ब्रिगेडियर साहब आपके पास भी आएंगे। इशफाक लगातार बने हुए। इशफाक, जिस तरीके से कह रहे हैं राजेश, और बहुत अच्छी बात रक्षा विशेषज्ञ साहब भी कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं जिस तरीके से चीन ने नेपाल पर पूरी कोशिश जमाने की कोशिश की है, वहां पर पाकिस्तान में जिस तरीके से युद्धपोत की बात सामने आई है और ये कहा जा रहा था कि चीनी सेना जो है वो मदद लेगी, पाकिस्तान की मदद भी लेगी, और चीन में जिस तरीके से LAC पर हम बात करते हैं, अरुणाचल, हिमाचल जो भारत की सीमा लगती हुई है, उसको लेकर राजेश पूरी जानकारी दे रहे थे। लेकिन क्या वाकई चीन की तरफ से पूरी प्लानिंग के तहत ये किया गया होगा? क्योंकि पहले जब गलवान का इंसिडेंट हुआ तब भी ये कहा गया कि चीन ने पूरी प्लानिंग के साथ ये कारनामा किया था। अब जब खबरें आ रही थी, आप भी लगातार हम तक खबरें पहुंचा रहे थे और जो बता रहे थे कि इस तरीके से चीन अपनी तैयारी कर रहा है, क्या उसी का नतीजा है? पूरी तरीके से चीन ने ये प्लानिंग की, उसके बाद ये तैयारी करके कारनामा किया गया? देखिए, जो कुछ हुआ है ये 100% कोर कमांडर की मीटिंग हुई होगी वहां पर, जो रणनीति बना रहे होंगे PLA के अंदर कि हमने किस एरिया में जाकर हैमर करना है। क्योंकि स्ट्रेटजिकली मैं सीधी बात बताऊंगा, फौज की आंख से, मिलिट्री की आंख से जब हम देखेंगे, जिस एरिया से वो आए हैं वो एरिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से ब्रिगेडियर साहब थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि पहले ही वो फिंगर 4 पर है, अगरचे नीचे वाली लाइन उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन रिज पर वो ऊपर है, शोल्डर पर वो ऊपर है, ऊपर से उनकी नजर है जहां से अब वो आए थे। इससे उनको पूरा कमांड एंड कंट्रोल करने में मदद मिलती। इसलिए ये लोकल इंसिडेंट नहीं है कि चलिए 10 लोग वहां से आए टहलते और हमने उनको वापस भेजा। नो, अगर आप इस एंगल से इसको देखते हैं तो हमारी बहुत बड़ी गलती है। ये वेल थॉटेड, वेल स्क्रिप्टेड, वेल प्लानड अटेम्प्ट था। शायद PLA को इस बात का इल्म नहीं था, या PLA टेस्ट करना चाहती थी, जिसमें वो फेल हो गए और अब वो अपनी रणनीति के तहत अगला प्रोग्राम करेंगे। यही वजह है कि जब आज मीटिंग की बात चुशूल के अंदर हुई तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि उन्हें पता था कि अब जो माहौल बनेगा ये उनके खिलाफ बनेगा, और उस माहौल को थोड़ा टाइम गेन करने के लिए वो फिर मीटिंग पर आए हैं। मुझे याद है जब हम शो करते हैं तो लगभग सभी डिफेंस एक्सपर्ट इस बात को मान रहे हैं कि हम बातचीत ना करें, बल्कि जो और वेज एंड मीन्स है, यानी जहां जहां पर चीन की कमजोरियां हमें वो दबानी पड़ेगी। और मुझे लग रहा है एक दबाना शुरू हो गया है मलाका स्ट्रीट्स पर, जहां पर इंडियन आर्मी ने अपना नेवल शिप भेज दिया है। उसका असर आप आने वाले 48 घंटों के अंदर अंदर देखेंगे कि किस तरीके